बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की श्री परम धाम बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और उनमें भी यमुना जी की शोभा। और आज हमने पूर्ण इसाब की ओर बढ़ना है, यमुना जी का पूर्ण इसाब। और यमुना जी से घेर कर जो शोभा कि रंग महल, श्री अक्षरधाम, जवेरों की नहरें वो किस प्रकार से शोभायमान है वो जानते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री यमुना जी की लंबाई मध्य पुकरास से लेकर होश कोसर तक 18 लाख कोस की होती है। श्री यमुना जी इन मध्य पुकरास से यमुना जी में समाती हैं। इनकी पूर्ण लंबाई है 18 लाख कोस। 18,758 तो मोटे रूप से 18,000 चपैयों का भाव भी लिया जाता है। श्री यमुना जी की लंबाई मध्य पुकरास से लेकर मध्य होश कोसर तक 18 लाख कोस होती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। मध्य पुखराज के पेड़ से यमुना जी का प्रादुर्भाव होता है और पुखराज से मूल कुंड तक यमुना जी 2,15,200 कोस है। मध्य पुखराज से लेकर मूल कुंड तक 2,15,210 उसका विस्तार। मध्य पुखराज लेना है यानी पुखराज की जो टोटल गिनती है, टोटल विस्तार है 1,33,333 कोस, उसका आधा हिस्सा ले लिया हमने। फिर श्री पुखराज और बंगला जी को जोड़ने वाला चौबच्चा 400 कोस वो ले लिए। बंगला जी संपूर्ण शोभाई की 1 लाख कोस। अदबीज का कुंड 33,300, तीसरा हिस्सा लेते जाए। ढपो चबूतरा 11,111, कुछ याद नहीं करना, तीसरा तीसरा हिस्सा लेते जाना है। मूल कुंड 3700 कोस। इन सब को मिलाएंगे तो 2,15,210 कोस। तो वो वर्णन यहाँ पर हुआ कि मध्य पुखराज के पेट से यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है। पुखराज से मूल कुंड तक 2,15,200 कोस। तो यमुना जी का मूल कहाँ से हम माने? श्री पुखराज के मध्य पेट से, वहीं से 4.5 लाख कोस की गिनती ली गई है ना। नहीं तो हम आसानी से ही कहते हैं कि मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हो रही है, वहां से गिनती नहीं लेनी, गिनती लेनी है अपने को खजाने के ताल के मध्य पेट से। अब उसके बाद मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट हो गई, मूल कुंड तक हुए 2,15,200। अब 1,17,400 में यमुना जी ढपी हुई है और 1,17,400 तक यमुना जी खुली हुई है। तो इन सब को आप प्लस कर लीजिए, 2,15,200, 1,17,400, 1,17,400, 4.5 लाख को उसकी गिनती आ जाती है। तो मूल कुंड से प्रकट होने के बाद यमुना जी है, ये देखिए। मूल कुंड से मरोड़ तक जब यमुना जी दक्षिण की ओर मरोड़ खाएंगी, वहां तक है 2,34,800 कोस। 2,15,200 पहले देखे हमने, 2,34,800 प्लस करेंगे तो 4.5 लाख कोस। आदि ढपी जमुना जी 1,17,400, प्रगट स्वरूप में जमुना जी 1,17,400। तो मरोड़ तक का ये हिसाब हुआ। तो आधी दूरी तक यमुना जी ढपी चल रही है, आधी दूरी तक प्रगट रूप में चल रही है। यमुना जी की दोनों पालों पर 10-10 दिहोरी और ढपी जमुना पर 5 दिहोरी, कुल 25 दिहोरियां मूल कुंड से लेकर मरोड़ तक। जिससे ईशान कोने तक 4.5 लाख कोस की जगह हुई। ईशान कोने तक, ये देखिए। यहां से लेकर इन ईशान कोने तक 4.5 लाख कोस की जगह हुई। अब उसके बाद देखिए, ईशान कोण से लेकर
केल पुल के वायव्य कोने तक 2.25 लाख होते हैं। इसको भी आसान करना, याद करना बड़ा ही आसान है ना। ईशान कोने से लेकर केल पुल के वायव्य कोने तक 2.25 लाख। फिर वायव्य कोने से पाट घाट के मध्य तक 2.25 लाख, 2.25 लाख की गिनती चलेगी। ये देखिए, ईशान कोने से केल पुल तक 2.25, वायव्य कोने से पाट घाट तक 2.25, मध्य पाट से वट के नृत्य कोने तक 2.25, और फिर नृत्य कोने से यमुना जी के अगेन कोने तक 2.25। तो 2.25, 2.25, 2.25, 9 लाख यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब इसको आराम से करते हैं। अब ये देखिए, ईशान कोने तक हमने 4.5 लाख कोस देख लिए। अब ईशान कोने से लेकर केल पुल के वायव्य कोने तक 2.25 लाख कोस। अब यहां से लेके मध्य यमुना जी से केल पुल के, यहां से मैं निशान लगा देती हूँ, इन मध्य यमुना जी से केल पुल के इन कोने तक 2.25 लाख कोस होते हैं। ये देखिए, 250 मंदिर हम लेंगे। मैं दूसरे कलर से हम कर रही हूं, यहाँ पर हरे रंग में लेते हैं। 250 मंदिर तो हो गए यमुना जी। फिर 250 मंदिर आप लोगे जलरौस। फिर लोगे ये यमुना जी की पाल। फिर 750, 250 मंदिर में पहले वन की रौस। फिर 500 मंदिर में पुखराजी रौस। 250 मंदिर में रेती रौस। और फिर महावन। यहां तक आप गिनोगे तो 2250 मंदिर बराबर 2.25 लाख कोस। एक बार ये वापस देखते हैं कि यहाँ तक क्या क्या शोभा आएगी। तो इसको हम छोटा कोई दूसरा पॉइंट लगाते हैं। ये देखिए, मध्य यमुना जी, जलरौस, पाल, पाल से उतरेंगे तो वन रौस, पुखराजी रौस, रेती रमन और महावन। आगे मधुवन तो केलपुल के ठीक सामने आ रहा है। तो इन सबको आप प्लस करोगे तो आ जाएगी शोभा 2.25 लाख। 2.25, कहते हैं ना, ये 2.25, 2,25,000 कोस। अब मध्य यमुना जी से लेना है तो 250, जल रोज 250, पाल 250, वन रोज 250, पुखराजी रोज हम जानते हैं 500, रेती हम जानते हैं 250, महावन, मधु महावन हम जानते हैं 500। तो इन सब को प्लस करेंगे तो 2.25 आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से केल पुल से लेकर आप पाट घाट के, है ना, यहां तक एक बार वापस महाराज जी का देखते हैं, महाराज जी क्या लिख रहे हैं, फिर आगे करते हैं। ये देखिए, आगे महाराज जी क्या शोभा बता रहे हैं। केल पुल के वायव्य कोने से लेकर पाट घाट के मध्य तक 2.25 लाख कोस होते हैं। तो अब कौन कौन सी शोभा के दर्शन। पहले केल पुल के दर्शन 500 मंदिर में, है ना। केल पुल के ठीक सामने आ गया मधुवन, है ना। फिर लेंगे केलवन, निबोई वन, अनार वन, अमृत में ठीक आधे तक, है ना, मध्य तक लेंगे, मध्य पॉइंट तक अमृत का आधा हिस्सा लेंगे, वहां तक आ जाएंगे 2.25 लाख कोस, है ना। 2,25,000 कोस आ जाएंगे। फिर मध्य पाट घाट से बट पुल के इन कोने तक, नैऋत्य कोने तक, यहां तक फिर अपने को, एक सेकंड, इस कोने तक, क्योंकि अब हमने इस कोने से लिया ना, तो बट पुल के इस कोने तक एक बार महाराज जी का देखते हैं। फिर मध्य पाठ से वट के नृत्य कोने तक 2.25 लाख कोस। यहाँ वट का जो ये नृत्य कोना है, यहाँ तक 2.25 लाख कोस। अब यहां से लेकर यहां तक 2.25 लाख कोस। अब यहां भी देखेंगे पुखराजी रोंस तक, रेती रमंग तक, तो वही शोभा है। उसके बाद यहाँ पर महावन की जगह है कुंज निकुंज। यहाँ पर कुंज निकुंज है, इधर महावन था, इधर कुंज निकुंज है। तो इस तरह से 4 हिस्से बताए 2.25 के। ये देखिए, पहला यहां से लेकर यहां तक 2.25, फिर यहां से मध्य पार्ट तक 2.25। एक बार मैं कलर चेंज करती हूँ। फिर मध्य पार्ट से यहां तक 2.25, फिर यहां से लेकर यहां तक 2.25। तो इस तरह से 9 लाख कोस यमुना जी चली। फिर यहां से 4.5 लाख कोस, वो हिसाब अब देखते हैं।
ये देखिए, श्री यमुना जी के अगिन कोने से होश कोसर तालाब के मध्य पॉइंट तक, जैसे अपन कह रहे हैं ना खजाने के ताल के मध्य पॉइंट तक, तो ये भी होश कोसर तालाब यमुना जी समा रही है, वहां तक नहीं है। गिनती कहाँ तक जा रही है? मध्य पॉइंट तक। 4.5 लाख कोस होते हैं होश कोसर का जो मध्य है। ये देखिए यहाँ पर होश कोसर के ताल के मध्य तक 4.5 लाख कोस। तो ये हमने जाना श्री यमुना जी का हिसाब। ये वाला नक्शा मैं शेयर कर दूंगी, नए नक्शों में है ये, तो इसमें संपूर्ण हिसाब लिखा हुआ है। अब पूरा बयान बता रहे हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया ना अपने को, जैसे यहाँ पे बताया कि ईशान कोने से केल पुल तक 2.25 लाख कोस, है ना। फिर आगे कैसे 2.25 लाख, अब उसका पूरा ये हिसाब बता रहे हैं। ये देखिए, ईशान कोने के मध्य से यमुना जी 250 मंदिर, 250 मंदिर में जल हो गया सबसे पहले। फिर 250 मंदिर की जल रौंस हो गई। फिर 3 सीढ़ी ऊंची 250 मंदिर में पाल हो गई। फिर 3 सीढ़ी उतरे 250 मंदिर में वन रौंस। 500 मंदिर की पुखराजी रौंस, 250 मंदिर में रेती, 500 मंदिर में महावन। ये हुआ, ये हिसाब हुआ अपना केल पुल के वायव कोने तक। आगे फिर जो आगे का हिसाब देखना है, उसमें 500 मंदिर में मधुवन, 500 में केलवन, 500 में लिबोई वन, 500 में अनार, 500 में अमृत, 500 में जाम्बू, 500 में नारंगी, 500 में बटगाड़, 1000 मंदिर में कुंज निकुंज, 250 मंदिर में रेती, 500 में पुखराजी रोंस, 250 में वन रोंस, 250 में पाल, 250 में यमुना जी की रोंस और 250 में आदि जमुना। तो ये कुल मिला के 9000 मंदिर यानी 9 लाख कोस होते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ से आप हिसाब दिखा को, मैं थोड़ा सा जूम करती जाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से लेके हमको इस यहाँ तक गिनना है कि 9 लाख कोस कैसे हुए। तो इसमें क्या क्या प्लस करेंगे? सबसे पहले आदि यमुना जी ले रहे हैं, तो यमुना जी 500 है, तो यहाँ पे 250 मंदिर। फिर जल रोंस 250 मंदिर, पाल 250 मंदिर, वन रोंस 250 मंदिर, पुखराजी रोंस 500, रेती रमन 250, महावन 500, मधुवन 500, केलवन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जाम्बू, नारंगी, बट वन, ये सब 500 500 500। कुंज निकुंज वन, ये कितना बताया महाराज जी ने? 1500 होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 1000 मंदिर में कुंज निकुंज, 500 मंदिर में बट घाट आ गया, बट घाट के सामने भी कुंज निकुंज है, तो वो अपने बट घाट में गिन लिया। तो 1000 मंदिर में कुंज निकुंज। यहाँ पे जो बट घाट आता है, बट घाट के ठीक सामने भी बट वन, यहाँ पर भी कुंज निकुंज है और इधर भी कुंज निकुंज है, लेकिन इसको हमने बट घाट में गिन लिया। तो 1000 में कुंज निकुंज। फिर रेती, पुखराजी रोंस, वन की रोंस, पाल, जल रोंस, आदि जमुना, ये सब गिनोगे तो 9000 मंदिर बराबर 9 लाख कोस आ जाएगा। और इस गिनने में क्रम में देखना सुंदर सा जी, शोभा क्लियर होती है कि जल है, जल के बाद जल रोंस है, फिर पाल है, पाल से उतरेंगे वन रोंस है, फिर पुखराजी रोंस है, फिर महावन आएगा, फिर मधुवन आएगा, फिर केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, फिर बटवन का स्थान, उसके बाद कुंज निकुंज, इधर महावन था उधर कुंज निकुंज, फिर रेती रमन आ गया वापिस से, वन रोज, पाल, वन रोज, पुखराजी रोज, वन रोज, पाल, फिर जल रोज और जमुना जी, पूरे 9 लाख कोस। एक मंदिर बराबर 100 कोस, 9000 मंदिर बराबर 9 लाख कोस। मध्य यमुना जी से होश को तलाक तक 9 लाख कोस हुए। मध्य यमुना जी से, ये शायद लाइन गलत लिखी हुई है। इस प्रकार यमुना जी का विस्तार 18 लाख कोस हुआ। अभी मेरे पास दूसरी वृत्ति नहीं है, उसमें ये सही हो गया होगा। मध्य यमुना जी से अगर अग्नि कोने के मध्य से होश कोसर के मध्य तक लेते हैं तो 4.5 लाख कोस। तो इस प्रकार यमुना जी का विस्तार 18 लाख कोस। अब हम देखें, ये अपने को यमुना जी का विस्तार बता दिया। अब अपने को बताएंगे कि यमुना जी, मध्य यमुना जी से श्री रंग महल के मध्य तक 4.5 लाख कोस। इधर अक्षरधाम, अक्षरधाम से
जवेरू की नहरें 4.5 लाख कोस, तो वो लंबाई चौड़ाई अब अपने को बताएंगे। ये देखिए, मध्य रंग भवन से श्री यमुना जी तक 4.5 लाख कोस होते हैं। मध्य रंग भवन से श्री यमुना जी तक 4.5 लाख कोस होते हैं। हजार मंदिर रंग महल के मध्य, रंग महल हम तक कितना लंबा चौड़ा है, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा। अपने को मध्य से लेना है तो हजार मंदिर वो हो गए। फिर 2000 मंदिर में अपने को पता है बगीचे आ गए। यमुना रंग महल की बिल्कुल चबूतरे से अपन गिनती गिनते हैं ना, 2000 मंदिर यमुना जी तक, तो 3000 मंदिर अपने ये हो गए। अब बगीचे से आधी यमुना तक 1500 मंदिर होते हैं। वो कैसे, ये देखिए। पहले तो हम ये देखिए, हजार मंदिर तो रंगमहल के भीतर भीतर हो गए, मध्य से यहाँ किनार तक। फिर ये 2000 मंदिर। अब 2000 मंदिर के बाद अपने को यमुना जी तक पहुंचना है, तो 750 मंदिर तो हम पार करेंगे ना, वन रोज के। पुखराजी रोस और वन रोस, 750 मंदिर ये हो गए। 250 मंदिर में अपनी पाल हो गई, 250 मंदिर में जल रोस हो गई, और 250 मंदिर में यमुना जी हो गई। तो इन सब को मिलाओगे तो 4.5 लाख कोस हो जाएंगे। करके देखें एक बार। ये देखिए, हजार मंदिर रंग महल के, 2000 मंदिर वनों के, 750 मंदिर हो गए पुखराजी रोस और वन रोस के, यमुना जी की पाल और जल रोस 500 मंदिर वो हो गई, और 250 मंदिर हो जाएंगी जल। तो ये सब कितने हो जाएंगे, 3 4.5 हो गए ना, 4.5 मंदिर। तो इस प्रकार से। तो सुंदर सा जी, इस गिनती को अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अपने को अब रंग महल से यमुना जी तक क्या क्या शोभा आ रही है वो भी तो क्लियर होती हुई ना। कि हम वनों से निकले, फिर पुखराजी रॉस, फिर वन रॉस, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर पाल, पाल से 3 सीढ़ी उतरे, जल रॉस, फिर आगे 3 सीढ़ी उतरे, तो जल का विस्तार जल चबूतरा। है ना, ये अपना हुआ 4.5 लाख कोस। बगीचे से आधी यमुना तक 1500 मंदिर, कुल 4500 मंदिर बराबर 4.5 लाख कोस। इसी प्रकार मध्य यमुना से अक्षरधाम तक बिल्कुल सेम यही शोभा रहेगी, अक्षरधाम तक भी। अक्षरधाम से जवेरों के महल 4.5 लाख कोस। अब अपन कई बार वर्णन करते हैं कि यमुना जी के दोनों तट बिल्कुल बराबर, जैसी जलरों पे शोभा, पाट घाट की शोभा, पाल के ऊपर शोभा, आमने सामने बिल्कुल बराबर। ये सातवन भी, इधर भी सातवन, है ना। ये चांदनी चौक, इधर सामने चांदनी चौक, ये देखिए मध्य रोस, इधर भी मध्य रोस। तो यहाँ मध्य से लेकर मध्य अक्षरधाम तक भी 4.5 लाख कोस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल रंगमहल की तरह। अब मध्य यमुना से अक्षरधाम 4.5 लाख कोस, और अक्षरधाम से जवेरों के महल 4.5 लाख कोस। अब अक्षरधाम से जवेरों के महल, ये जो तीसरा फिरावा हम करेंगे, तीसरी परिक्रमा, ये 4.5 लाख कोस। अब आ जाइए रंग महल के पश्चिम में। रंग महल से श्री रंग भवन से दूब दलीचा 5.5 लाख कोस दूर है। दूब दलीचा 5.5 लाख कोस दूर है, वो कैसे। हजार मंदिर रंगमल के, एक बार नोट करते जाओ सुंदर सा जी। हजार मंदिर रंग भवन के, 1500 मंदिर में नूरबाग आ गया, 1500 मंदिर में अनवन आ गया, 1500 मंदिर में दूप दलीचा आ गया, कुल 5.5 हो गए ना। ये देखो, ये अपने आप पश्चिम तरफ का हिसाब देखना है, ये देखिए। श्री रंगमहल के सबसे पहले हम देखें हजार मंदिर, है ना। फिर उसके बाद 1500 मंदिर है, नूरबाग कहे के कहे या फूलबाग के कहे।
फिर 1500 मंदिर है अनवन के, 1500 मंदिर है दूप दलीचा के। तो कितने हो गए? 5.5 हो गए ना। 5500 मंदिर हो गए ना, 5.5 लाख कोस हो गए। तो यहां से दूप दलीचा 5.5 लाख कोस की दूरी पर। ये देखिए, श्री रंग भवन से दूप दलीचा 5.5 लाख कोस दूर है। 1000 मंदिर रंग भवन के, 1500 में नूरबाग, 1500 में अनवन, 1500 में दूप दलीचा, सब मिला के 5.5 लाख कोस। अब दूप दलीचा की किनार से जवेरू के महल 4.25 लाख कोस। दूप दलीचा की किनार से जवेरू के महल 4.25 लाख कोस। ये देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे 4.5 लाख कोस होना चाहिए, इस किनार से इस किनार तक। आज दूसरी किताब में सामने रख नहीं साढ़े पाई। दीदी 4.5 लाख कोसी है हाँ, दूसरी किताब साढ़े में। चार है ना, इसमें लिखा हुआ हाँ गलत जी, है, हाँ तो जी, यहां से हाँ लेकर जी। यहां तक 4.5 है ना, ये दूरी अपनी 4.5 लाख कोस। यहां तक हुआ आपने। अब मध्य रंग भवन से, ये पश्चिम दिशा हो गया, अब उत्तर दिशा में देखिए, मध्य रंग भवन से पुखराज तक 4.5 लाख कोस वहां पर भी। यहाँ मैं पढ़ने में गलत कर रही हूँ, 1/2 यानी 4.5 लाख कोस। मध्य रंग भवन से पुखराज तक भी 4.5 लाख कोस। मध्य रंग भवन से होशकोसर ताल भी 4.5 लाख कोस। मध्य होशकोसर से 24 हांस का मोल 4.5 लाख कोस। साथ में जवेरों के महल आए हैं। अब ये देखिए, उत्तर दिशा में हम देखेंगे मध्य रंग महल से मध्य पुखराज 4.5। इधर हम देखेंगे मध्य पुखराज से मध्य होशकोसर 4.5। अब यहाँ से जवेरों का मोल 4.5, और जवेरों के मोल जवेरों का नहीं, 24 हांस का मोल। मध्य होशकोसर से 24 हांस का मोल 4.5 लाख कोस, और इसके साथ में लगते जवेरों की मोहलाते। इधर से श्री पुखराज और श्री होशकोसर 4.5 लाख। होशकोसर से 24 हांस का मोल 4.5 लाख कोस, और उसके साथ में ये अपने आ गए जवेरों की मोहलाते। ये दोबारा पढ़ रही हूँ। मध्य रंग भवन से श्री पुखराज तक 4.5 लाख कोस, मध्य रंग भवन से होश कोसर तालाब तक 4.5 लाख कोस, मध्य होश कोसर से 24 आंस महल 4.5 लाख कोस, साथ में जवेरों की मोहलाते। पूर्व जवेरों के मोहल्लों से लेके पश्चिम जवेरों के मोहल्लों तक 23.5 लाख कोस होते हैं। अब यहां से यहां तक आपको बता दिया। यहां से लेकर जवेरों के मोहल्लों से लेकर, ये मैं निशान लगा के दे बता रही हूँ, यहां से लेकर यहां तक की गिनती बताई है टोटल, कि ये साढ़े गिनती है तेईस लाख 23.5 लाख। 23.5। हम्म। उत्तर के जवेरों के मोहल्लों से दक्षिण के जवेरों के मोहल्लों तक 18 लाख कोस। तो जब हम कहते हैं ना कि रंगमहल ठीक मध्य में, ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उत्तर के जवेरों के मोहल्लों से दक्षिण के जवेरों के मोहल्ले 18 लाख। पूर्व पश्चिम हम देख रहे हैं तो 23.5 तर, और इस तरह से हम देख रहे हैं तो 18 लाख कोस है ना। इधर तो है 23.5 और इधर है 18। 4.5 लाख कोस में फिर जवेरों के महलों का विस्तार, 2 करोड़ 36 लाख कोस में माणिक पहाड़ का विस्तार, 1 करोड़ में वन की नहरें, 9 करोड़ में छोटी रांग, 12.5 करोड़ में बड़ी रांग, जिसका बयान आगे बताएंगे। रांग की बाहरी किनार से मध्य रंग भवन तक 25 करोड़ कोस की जगह आई है। 25 करोड़ दूसरी तरफ। तो इस जुक्ति से बना हुआ अपना श्री रंग महल की रांग की बाहरी किनार से मध्य रंग भवन तक 25, और 25 करोड़ दूसरी तरफ, तो बिल्कुल सेंटर में। दधि सागर से लेके सरस सागर 50 करोड़। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड परम धाम का स्वपनवत प्रतिबिंब है। और ये जो 50 करोड़ योजन का विस्तार है, पाताल से लेकर वैकुंठ तक होते हैं। परम धाम सच्चिदानंद रूपी ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड असत जड़ और दुख का है।
सत्य का असत्य, चित्त का जड़, आनंद का दुख। ये ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के वास्ते उल्टा प्रतिबिंब डाला है। श्री परम धाम के कोष कैसे हैं? विस्तार देखिए सुंदर साथ जी। श्री परम धाम के कोष कैसे हैं कि प्रकृति माया के करोड़ों कोष, नारायण के करोड़ों कोष, विष्णु के करोड़ों कोष, स्वर्ग के करोड़ों कोष मिलाकर भी इकट्ठे कर लें तो परम धाम का कहते हैं ना अपन, एक हाथ बराबर एक कोस, उस कोस के अंदर समा जाए। ये देखिए, प्रकृति माया के करोड़ों कोस, नारायण के करोड़ों कोस, विष्णु के करोड़ों कोस, स्वर्ग के करोड़ों कोस को भी मिला ले, इकट्ठे कर ले तो परम धाम का एक कोस उसके अंदर समा जाएंगे। जिस प्रकार सूरज के आगे बेशुमार तारागण उसमें समा जाते हैं, उसी प्रकार परम धाम के कोस भी आए हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है कोई? दीदी ये सागर से और सरवरत सागर तक 50 करोड़ कहा है इन्होंने। तो ये कैसे हुआ 25 करोड़ तो? आगे 25 करोड़ का जो वर्णन आया था ना, पहले जो 25 और 18, वो जवेरों की नहरों से आया था। उसके ठीक बाद नहीं, यहाँ जो इन्होंने ना 25 करोड़ की जगह आई है 25 करोड़ की दूसरी तरफ, तो ये कौन से 25 25 करोड़ है? ये यहाँ से पूरा परम धाम अपना 50 करोड़ योजन का भाव लिया जाता है ना, तो इस ठीक है। किनार से लेके इस किनार तक 25 करोड़, फिर यहां से लेकर उस किनार तक 25 करोड़, ठीक है। मध्य रंगमहल के पॉइंट तक 25 करोड़। ठीक है। हम्म, हाँ जी प्रतीक्षा। दीदी, ये जो आपने जावेद के महल बताई कि पूर्व से पश्चिम 23.5 है और उत्तर से दक्षिण 18 है, तो ये पूरा गोल नहीं हुआ ना? पूर्व से पश्चिम 23.5 है ना इधर, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, इधर अपना ये शोभा अपनी और प्लस हो रही है ना। अब इधर से साढ़े, इधर से साढ़े, यहाँ तो पूरा हिसाब बैठ रहा है ना। यहाँ पे ये शोभा प्लस हो रही है ना। इस 4.5 तक अपन ये लेवे, फिर 4.5 लाख तक ये लेवे, फिर यहाँ तक ये लेवे, है ना। तो इस तरह से पूरा पश्चिम ज्यादा हिसाब है, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो जो गिनती में लेके आए ना, तो श्री रंगमहल को मध्य में ही लेके आए हैं कि आप यहां से गिन रहे हो तो मध्य पॉइंट पे 25 करोड़ इधर, 25 करोड़ इधर। पर लाइक मतलब अपन इस घेरे में इसको पूरा नहीं समझ सकते कि अपन इस घेरे में देखें कि बिल्कुल सेंटर में, ऐसा नहीं लगता है ना। हम्म हम्म, लेकिन अगर परम धाम की अगर जैसे हिसाब देखते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ मध्य पॉइंट तक 25 करोड़ हो रहे हैं। और फिर गिनती देखा जाए तो फिर अपन थोड़ा सा अपने आप को खोल के देखे तो गिनती अपने को फिर एक बार शोभा बताने के वास्ते। बाकी वहां तो एक हाथ में अपन जिस संसार में रह रहे हैं इसके करोड़ों कोस, स्वर्ग के, नारायण के, है ना, वैकुंठ के करोड़ों कोस भी उस एक हाथ के बराबर नहीं है, तो वहां कहाँ गिनती में लाएंगे। ये गिनती में ले आए अपने को कुछ समझ में आ जाए। हाँ जी सुंदर सा जी। वैसे अपन यहां से लेकर यहां तक हम ले रहे हैं, रंगमहल को अपन छोड़ देवे तो 4.5 और 4.5 9 लाख कोस, है ना। इधर भी 4.5 ये, लगभग इधर भी कितने होते हैं? हम्म, हाँ जी गीता बताओ। हाँ जी दीदी, जो पश्चिम की चौगान की तरफ ज्यादा बढ़ गए, इस तरफ तो 4.5 तो अक्षरधाम तक तो 9 लाख कोस की दूरी चवेरों की भाई नहरों इधर तक देखो एक बार परफेक्टली अपन, दीदी। अपन एक बार हम्म गिनते हैं। एक सेकेंड, लिखते जाते हैं ना। तो हम्म यहाँ पे देखें अपन,
मध्य, अभी श्री रंग महल को मध्य रंग महल से ही लेते हैं, मध्य रंग महल से लेकर यहाँ तक है अपने 5.5, 5.5। है ना। और फिर हम्म। 4,500 और है, 9,000 और इधर हो हाँ। गए। और इधर हम्म। हम देखें इधर की तरफ कहाँ से, दीदी? इधर पहले अम, यमुना जी तक 4.5, हम्म। है ना। फिर 4,500 अक्षरधाम तरफ हो गए, हम्म। फिर अक्षरधाम से 4,500 और हो गए। हाँ। रंग महल के पीछे दीदी 11,000 होंगे, क्योंकि 45 और 55 वो। है ना, इधर ये 3 हो गए, 45 हम्म। 45 45। हम्म। पर अपन तो परमहंसों का नाम लेके चले, बल कि उन्होंने बिल्कुल सेंटर में बताया है कि हम्म। दधी सागर से लेकर यहाँ तक 25 करोड़ और फिर आगे 25 करोड़। जैसे दिल्ली ओवल शेप हो जाता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, बीच तो में ये जब गिनती गोलाई में ऐसे शुरू। थोड़ी है, इस तरह से थोड़ी होगा ये, ऐसा थोड़ी है कि पहले ये नीचे आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, ऐसा थोड़ी है ना। और नहीं, आज के रहने देना, है ना वर्षा, आज के प्रश्न नहीं है। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।